ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथमा विद्वेश्वर संहिता अथ प्रथमोध्याय। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यन्तमीश मजरामुरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलं संभावये मनसि शंकरं विकेशम्। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यासुवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि मुनयः संचितात्मानः सत्यव्रतपरायणाः महोजसो महाभागा महासत्रं वितेनिरे। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। तत्र सत्रं समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनिः आजगाम मुनीन् द्रष्टुं सूतः पौराणिकोत्तमः। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। तं दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर यथाविधि। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। ततो विनय संयुक्ताः प्रोचु सांजलयश्च ते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिं कृत्वा यथाविधि। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। रोमहर्षन् सर्वज्ञ भवान् वैभाग्य गौरवात् प्राण विद्याखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीवान् तस्मादाचार्यभूतानां कथानां त्वं हि भाजनं रत्नानां मुरसाराणां रत्नाकर इवाणवः। हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। यज्ञभूतं च भव्यं च यच्चान्यद् वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किंचित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य जो भी कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। त्वमद्दिष्टौ शारस्य दर्शनात् मिहागतः कुर्वन् किमपि न श्रेयो न वृथा गन्तुमर्हसि। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। तम
श्रुतं स्मनः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभं न प्रवृत्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छामुर्मुहुः। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें इसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूतसन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेनुग्रहो भवेत्। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिताः दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्ता पराङ्मुखाः परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीशक्तमनसः परहिंसापरायणाः देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिकाः पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषाः स्त्रीदेवाः कामकिंकराः। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता के पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। विप्रालोभग्रहग्रस्ता वेद विक्रयजीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्यामद विमोहिताः त्यक्त सजाति कर्माणः प्रायशः परवञ्चकाः त्रिकालसन्ध्याहीनाः ब्रह्मबोध विवर्जिताः अदया पंडितं मन्याः स्वाचारव्रतलोपकाः कृश्चिद्यमरताः क्रूरस्वभावा मालिनाशयाः ब्राह्मण लोग रोटी कह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले और अपने सदाचार व्रत से रहित कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः असत्संगाः पापरताः व्यभिचार परायणाः। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। अशूरा अर्णप्रीताः पलायन परायणाः कुचौर वृत्तयः शूद्राः कामकिंकर चेतसः। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। शस्त्रास्त्र विद्याहीना धेनु विप्रावनुंचिताः शरण्यावनहीनाश्च कामिन्युतिमृगाः सदा। वे शस्त्रास्त्र विद्या से विहीन होंगे, नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले और सदा कामनी की खोज में तत्पर रहेंगे। प्रजापालन सद्धर्म विहीना भोग तत्पराः प्रजा संहार का दुष्टा जीव हिंसा कराऊंगा। प्रजापालन रूपी सदाचार से रहित, भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रश्न
प्रतापूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैशा संस्कारहीना से स्वधर्म त्यागशीलिनः कुपथाः स्वार्जनरताः तुलाकर्मकुवृत्तयः। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नागतौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। गुरुदेववद विजातीनां भक्तिहीनाः बुद्धयः अभोजित द्विजाः प्रायः कृपणा बद्धमुष्टयः कामैः जातभावेषु सुरता मलिनाशयाः लोभमोह विचेतस्काः पूर्तादिषु प्रशंसिताः। वे गुरु देवता और जातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांधकर रखने वाले, प्राय स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वाक्यकूप, तड़ाक आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। तद्वत्शूद्राश्च ये केचित् ब्राह्मणाचार तत्पराः उज्ज्वलाकृतयो मूढाः स्वधर्म त्यागशीलिनः। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। कर्तारस्तपसां भूयो द्विजतेयोपहारकाः शिष्वल्पमृत्युकाराश्च मंत्रोच्चारपरायणाः शालग्रामशिलादीनां पूजका होमतत्पराः प्रतिकूलविचाराश्च कुटिला द्विजदूषिकाः। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारित कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालक नाम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। धनवन्तः कर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्मलोपकाः। वे यदि धनी हुए तो कर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। सभूपा हृदयो दम्भाः सुधाकारो महामदाः विप्रादीन सेवकान् मत्वा मन्यमानानि च प्रभुं स्वधर्मरहिता मूढाः शंकराः क्रूरबुद्धयः महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्णलोपकाः। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दम्भी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्णशंकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। सकुलीनान् निजान् मत्वा चतुर्वर्णैर्विवर्तनाः सर्ववर्णभ्रष्टकराः मूढाः सत्कर्मकारिणः। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तृ वज्ञानकारिकाः श्वशुरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशनाः। कलयुग में स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। उहाव भाव निरताः कुशीलाः स्मर निर्बलाः जारसं
संगरता नित्यं स्वस्वामी विमुखास्तथा। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विह्वल, पर पति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा में सदा विमुख रहेगी। अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेगी। तनया मात्र पितृष्ट भक्तिहीना दुराशया अविद्या पाठका नित्यं रोग ग्रसित देहका। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। एतेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके पीहलोके कथं सूत गतिर्भवेत्। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इति चिंताकुलं चित्तं जायते सततं हिनः परोपकार सदृशो नास्ति धर्मोपरः खलु। लघुपायेन येनैकां भवेत् सद्योगनाशनं सर्वसिद्धान्तविद्वांहि कृपया तद्वदाधुना। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपापूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यासुवाच इत्याकर्णवचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां मनसा शंकरं स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनीन्। व्यास जी बोले, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमा